हाय गाइस। तो आज हम लोगों का फर्स्ट डे है फॉर May 25 रिवीजन बैच। ठीक है। आज से हम लोग लगातार, अभी ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक ही वीडियो आएगा, एक दिन में दो आ सकता है, तीन आ सकता है। हम लोग लगातार एक एक चैप्टर करके हर एक चैप्टर्स का हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और ये देखते हैं, शायद 31 तारीख तक खत्म हो जाए, जैसे भी हो वो, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके रिवीजन खत्म हो जाए। ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोगों का जो रेगुलर बैच है वो खत्म हो गया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड ये जो नोट्स है ना, मैं इस नोट्स से पढ़ाने वाला है नहीं। ये मैं बस जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मतलब इससे मैं बस चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये नोट्स है फॉर September 25 स्टूडेंट्स। ठीक है। ये नोट्स अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये आप सोच लो कि ये टीजर है। तो आपका अगर कोई भी जान पहचान में कोई भी पर्सन होगा जो September 25 बैच के लिए वो अपना अटेम्प्ट सोच रहा है, तो उसको आप चाहो तो रेफर कर सकते हो। ठीक है। हाँ, तो चैप्टर नंबर 1 में ऑडिट का डेफिनेशन दिया गया। यह है एज पर AS 220। ठीक है। ये क्या है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन of an entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form। मतलब ये एनजीओ का भी ऑडिट हो सकता है, और कोई एक छोटा कंपनी या बड़ा कंपनी, कोई भी लीगल फॉर्म, एलएलपी हो, कुछ भी हो, आप ऑडिट करवा सकते हो। ठीक है। और ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये ऑडिट का? टू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, ये तो बोल दिया गया कि अभी क्या बोला गया है, बोला जा रहा है कि द पर्सन, जो पर्सन ऑडिट कंडक्ट कर रहा है, मतलब एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है। जो पर्सन एंगेजमेंट पार्टनर, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो। और अभी जस्ट हम लोगों का AS 220 खत्म हुआ, तो ऑब्वियसली आपको याद ही होगा। एंगेजमेंट पार्टनर मतलब द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क, मतलब ऑडिट, to take care to ensure that financial statement would not mislead investors। मतलब ये जो एंगेजमेंट पार्टनर जो ऑडिट कर रहा है, उसका ये टास्क रहना चाहिए कि ये टेक केयर करे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसी को मिसलीड नहीं कर रहा है। और वो ये कैसे अचीव करेगा? दिस ही कैन डू ऑनेस्टली बाई सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट जो अकाउंट्स है वो बेस्ड ऑन एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। ठीक है। और जो एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसका सपोर्टेड बाय सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। ठीक है। जो एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसका सपोर्टिंग होना चाहिए। जैसे कि सोचिए कि कोई खर्चे के लिए, ठीक है, खर्चे के लिए उसका सपोर्टिंग क्या हो सकता है? बिल्स हो सकते हैं। जैसे अगर आप लिख रहे हो कि मेरा ट्रैवलिंग में मेरा 1,000 रुपया गया, भाई 1,000 रुपया अगर जाएगा एक बारी में, आप बिल तो रखोगे, तो बिल दिखाओ। ठीक है। None of the entries in books of accounts has been omitted in the process of compilation, and nothing which is not in books of accounts has found in place in statement। मतलब ऐसा कोई एंट्री नहीं है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, लेकिन जब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अकाउंट्स में कंपाइल कर रहे तभी छूट गया हो। या फिर ऐसा कोई भी एंट्री नहीं होना चाहिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो है, लेकिन सॉरी, स्टेटमेंट में तो है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है। ठीक है। और क्या है? जो इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्लियर एंड अनएम्बिगियस होना चाहिए। मतलब जो इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एकदम क्लियर होना चाहिए। फाइनेंशियल अमाउंट्स आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब एंड डिस्क्लोज इन कंफर्मिटी विद एस। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वो जो भी फाइनेंशियल अमाउंट है वो प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब एंड डिस्क्लोज होना चाहिए। एंड द स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है। अभी लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। हाँ,
ऑडिट के टोटल 5 लिमिटेशन है, ठीक है। ऑडिट के टोटल 5 लिमिटेशन क्या क्या है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर, इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, डिक्रीज इन रिलेवेंस ऑफ एंड टाइमलीनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड फ्यूचर इवेंट्स में कास्ट डाउट ऑन एंटिटी एज गोइंग कंसर्न। इसका मतलब क्या है? एक एक करके समझते हैं। नेचर ऑफ फाइनेंशियल, अभी नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या बोला गया है कि जो जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, मतलब जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें बहुत सारी चीजों में जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे कि सोच लीजिए कि कितना प्रोविजन लेना चाहिए, कितना डाउटफुल डेट्स होगा, कितना बैड डेट हो सकता है, फिर हम लोगों का जो भी मतलब एक प्रोविजन हो गया, फिर हम लोग कुछ कुछ जो एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो उसमें क्या है, जजमेंट इन्वॉल्व होता है मैनेजमेंट का, तो वो अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व करता है, ठीक है। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है? टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टू मेंटेन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विच इज नेसेसरी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब मैनेजमेंट का दो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, टोटल 3 रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक है प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा है टू मेंटेन इंटरनल कंट्रोल एज नेसेसरी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल एफआरएस, और तीसरा क्या है, टू, मतलब ये चैप्टर नंबर 11 का है, टू प्रोवाइड इट ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल 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 पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो अलग बात है। तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना, वो खुद में एक ओन लिमिटेशन वो रखता है, ठीक है। उसका खुद का एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? एक लिमिटेशन हो सकता है कल्यूजन। कल्यूजन मतलब दो दो एम्प्लॉय या 3 एम्प्लॉय मिलकर अगर कुछ घोटाला करे, ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर सोचिए कि जो माल, जैसे कोई स्टॉक के जो फैक्ट्री गेट पे है, वो और जो परचेसर है या फिर जो बनाता है प्रोडक्शन, उन लोग कुछ ऐसे वो हो गए कि वो लोग घोटाला कर कि भाई मैं माल तो ले लूंगा, लेकिन वो आप बोलना कि अभी तक स्टॉक में नहीं है, कुछ भी करके घोटाला, तो वो नॉर्मली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उतना आसान नहीं होगा कि पकड़ने का, ठीक है। फिर क्या है? फिर है नेचर ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर। अब भी नेचर ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर में दो लिमिटेशन मेन है, एक है प्रैक्टिकल लिमिटेशन, एक है लीगल लिमिटेशन। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है कि सैम्पलिंग, मतलब सैम्पलिंग में 100% तो कवर नहीं होगा, ठीक है, तो वो एक लिमिटेशन हो गया कि भाई एकदम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते कि नहीं भाई हम लोगों का प्रॉपर अच्छा ही है, कोई गलती नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और दूसरा क्या है? लीगल लिमिटेशन। लीगल लिमिटेशन में क्या बोला गया है कि मतलब मैनेजमेंट अगर चाहे तो वो डॉक्यूमेंटेशन या फिर एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता है। हम लोग फोर्स नहीं कर सकते मैनेजमेंट को, ठीक है। हम लोग अपना दे सकते हैं कि भाई ये मैनेजमेंट अपना डॉक्यूमेंट्स दिया नहीं है, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग फोर्स करें कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। मैनेजमेंट अगर सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड कमिट किया, मैनेजमेंट कमिट सोफिस्टिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड्स, ठीक है, तब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या है? फेक ट्रांजेक्शन अगर हुआ विद रिलेटेड पार्टीज, तो उसमें भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लाइक जो आप हवाला वाला सुनते हो ना, वैसे ही। फिर क्या है? इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, हम लोग वो फ्रॉड खोजने के लिए, हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि भाई फ्रॉड खोजो, लेकिन हम लोग का ऑडिट में मेन ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। डिक्रीज इन रिलेवेंस एंड टाइमलीनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसा हो ही सकता है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो मतलब बहुत पहले ऑब्टेन किया गया है, ठीक है, तो वो जो रिलेवेंस है अभी के टाइम पीरियड को लेके, तो वो खराब हो ही सकता है, वो एक लिमिटेशन है। एंड कोई भी फ्यूचर इवेंट मे कास्ट डाउट ऑन एंटिटीज एज गोइंग कंडीशन। मतलब कोई भी फ्यूचर इवेंट जो कि सोचिए सिग्निफिकेंट फ्यूचर इवेंट्स है, जैसे कि अचानक से आपका एक मेजर पोर्शन ऑफ कस्टमर हट गया, या फिर मार्केट डाउनफॉल, या फिर कोई मतलब आप ऐसे ऐसे
560 पर होगा ना सब्सिक्वेंट इवेंट, तब आपको ऐसा ही ऐसे 570 और ऐसे 560, हाँ ऐसे 570, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगा, फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब वो मेक अ सिग्निफिकेंट हाउस, फिर ऑपरेशनल, ये सब आप मतलब ऑब्वियसली ये हम लोगों का बैच में कवर किया ही गया है, तो आप देख सकते हो। ये सारे हैं इनहेरेंट लिमिटेशन। अभी एश्योरेंस एंगेजमेंट, इसमें मेनली तीन चीजें इन्वॉल्व है, तीन पार्टी इन्वॉल्व है, एक है प्रैक्टिसनर, एक है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, एक है इंटेंडेंट यूजर। प्रैक्टिसनर क्या करता है, जो प्रोवाइड एश्योरेंस, मतलब जो एश्योरेंस देता है, लाइक सीए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी, पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सुटेबल क्राइटेरिया, ठीक है। अभी सूटेबल क्राइटेरिया मतलब क्या है कि, मतलब जैसे कि अगर सोचिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हुआ, तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे, ठीक है, ये तो आप ऊपर देख ही चुके हो। और इंटेंडेड यूजर मतलब किसके लिए एश्योरेंस रिपोर्ट लिया जा रहा है, वो क्या हो गया, शेयर होल्डर हो सकते हैं, बैंक हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, डेटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग। अभी एश्योरेंस एंगेजमेंट है क्या, अभी हम लोग ये समझेंगे। Assurance engagement is engagement in which practitioner draws practitioner draws and designed draws and designed to enhance the confidence of the intended user, to enhance the con- enhance the confidence of the intended user, ठीक है, other than responsible party, obviously. About outcome of evaluation by measurement of सब्जेक्ट मैटर बोल दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू सुटेबल क्राइटेरिया, मतलब जो जो क्राइटेरिया है, ठीक है। ये हो गया एश्योरेंस एंगेजमेंट। अभी एश्योरेंस एंगेजमेंट में दो चीजें होते हैं, दो तरीके के इंफॉर्मेशन होते हैं, एक है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन और एक है पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है कि, हाँ, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, इसमें जैसे कि आप बोल सकते हो कि वो क्या है, आउटकम ऑफ अ पास्ट इवेंट, ठीक है। और पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल के मतलब एजम्पशन कर लो, ठीक है, ये पर्सपेक्टिव है, मतलब हो सकता है फ्यूचर को लेके। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेके आप दो एश्योरेंस दे सकते हैं, एक है रीजनेबल एश्योरेंस और एक है लिमिटेड एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब क्या है, जो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया जाता है, ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट ये हो गया। और जो लिमिटेड एश्योरेंस दोगे आप, तो वो दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड, ठीक है। अरे बात, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड, और ये इसको क्या बोला जाता है, रिव्यू एंगेजमेंट। और पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या देते हैं, मॉडरेट एश्योरेंस। कंपनी मतलब वो एक एग्जांपल हो जाए, कंपनी विल नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट इन द नेक्स्ट 1 ईयर, ठीक है। अभी रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस में ये क्या है, लाइक अलग अलग क्या है, डिफरेंसेस क्या है, कि प्रोवाइड्स हाई लेवल, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस में कंपेरेटिव लो लेवल ऑफ एश्योरेंस दिया जाता है। रीजनेबल एश्योरेंस में एक्सटेंसिव प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होता है, और इसमें ऑब्वियसली कंपेरेटिवली फ्यू प्रोसीजर्स होगा। रीजनेबल एश्योरेंस में रीजनेबल कंक्लूजन दिया जाता है, इसमें लिमिटेड कंक्लूजन। रीजनेबल एश्योरेंस होता है ऑडिट एंगेजमेंट के लिए, और लिमिटेड एश्योरेंस होता है रिव्यू एंगेजमेंट के लिए। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट क्या क्या है, मैनेजमेंट के लिए एडवांटेज क्या होगा, हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और एरर, हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और एरर, ठीक है। दूसरा है एडवांटेज क्या हो सकता है,
एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड डिटेक्शन ऑफ डेफिशिएंसी। मतलब जो ऑडिट आप जब करोगे तो वो हेल्प करेगा मैनेजमेंट को फॉर एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड डिटेक्शन ऑफ डेफिशिएंसी। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई डेफिशिएंसी हुआ उसको खोजने में। एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज के लिए क्या होगा, एक मतलब उसको रिलेटेड मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज का मोरल चेक रहेगा कि वो लोग फ्रॉड ना करे, कि उसका जो फ्रॉड है वो पकड़ा जा सकता है। ठीक है, देयर फ्रॉड कैन बी डिटेक्टेड। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए क्या एडवांटेजेस होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल एग्जामिन क्रेडिट वर्दीनेस ऑब्वियसली। और गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, टू इम्पोज टैक्स लायबिलिटी एंड टू प्रोवाइड ग्रांट और सब्सिडी। जब कोई गवर्नमेंट आपको ग्रांट सब्सिडी ये सब देगा तो ऑब्वियसली वो तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा ना। और शेयर होल्डर के लिए दे नीड एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म टू एग्जामिन द फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये आप समझे। हाँ, अभी ऑडिट क्या है कि ऑडिट नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, लाइक ब्रॉड व्यू में, एक है मैंडेटरी, एक है वॉलेंटरी। मैंडेटरी ऑडिट क्या क्या हो गया, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, कॉस्ट ऑडिट हो गया, टैक्स ऑडिट हो गया। और वॉलेंटरी ऑडिट क्या क्या है, फॉरेंसिक ऑडिट। मैंडेटरी ऑडिट में बहुत सारे और भी ऑडिट्स है, ठीक है। और वॉलेंटरी ऑडिट में क्या है कि फॉरेंसिक ऑडिट हो गया, ऑडिट ऑफ फर्म हो गया, एनर्जी ऑडिट हो गया। ये लोग आप लोग ये सब आप खुद से करोगे, ठीक है। लाइक अगर कोई फर्म चाहे तो वो खुद से करेगा, ऐसा नहीं है उन लोगों को मैंडेटरी है कि करना ही पड़ेगा। और मैनेजमेंट ऑडिट, और स्कोप क्या है ऑडिट का। और इसमें ये फर्स्ट चैप्टर में ना इसे 220 210 ये सब है, 220 SQC1 है, वो हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 11 में। स्कोप क्या है, विद इन द स्कोप और आउटसाइड द स्कोप क्या है। विद इन द स्कोप क्या है, कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल, मतलब कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, चेक रिलायबिलिटी एंड इंफॉर्मेशन सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। उसमें क्या क्या चेक करो, एक है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, बिल्स, वाउचर। फिर अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल को चेक करोगे, एंड ऑडिटर विल मेक इंक्वायरी अगर कुछ गलती हुआ तो, ऑब्वियस। एंड इंश्योर प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है, एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सारे रिक्वायरमेंट देता है कि भाई आप ऐसे आप डिस्क्लोज करो, ऐसे डिस्क्लोज करो। ठीक है, इंश्योर प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, और आउटसाइड द स्कोप क्या है कि नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एनी वर्क आउटसाइड हिज स्कोप, मतलब जो स्कोप के बाहर है। तो ऑडिटर को ये एक्सपेक्ट किया ही नहीं जाता है कि आप उसके बाहर कोई काम करो। एन ऑडिटर विल नॉट चेक ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, फंक्शनिंग ऑफ मशीनरी एंड स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग, मतलब ये सारे तो ऑब्वियसली है। ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी ऑडिटर चेक नहीं करेगा। ठीक है, अभी क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर क्या क्या है। क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर क्या है, एक है ह्यूमन क्वालिटी और एक है टेक्निकल क्वालिटी। ह्यूमन क्वालिटी में क्या क्या आ गया, इंटीग्रिटी आ गया, गुड टेम्पर आ गया, पेशेंस आ गया, इंडस्ट्री नॉलेज आ गया, और जजमेंट आ गया। ठीक है, एंड ऑडिटर टेक्निकल क्वालिटीज क्या है, ऑडिटर शुड हैव टेक्निकल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सहॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन ऑल इज, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो भी नॉलेज है उसका एग्जॉस्टिव, मतलब बहुत डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ह्यूमन क्वालिटीज में क्या आ गया, इंटीग्रिटी, गुड टेम्पर, पेशेंस, इंडस्ट्री नॉलेज, जजमेंट। और टेक्निकल क्वालिटीज में हो गया, ऑडिटर शुड हैव टेक्निकल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इन ऑल हिज ब्रांचेस। इनहेरेंट लिमिटेशन के में क्या है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल, नेचर ऑफ ऑडिटिंग, it is not an investigation, reasonableness, relevance and timeliness of financial information, or any future event may cause significant doubt on the entities going concern। ठीक है, ये सारे हैं। फिर एडवांटेजेस है, स्कोप ऑफ ऑडिट, ये सारे हम लोग देख चुके हैं। फिर जो डेफिनेशन है, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, it is an independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form.
टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द, फिर एसोनेंस एंगेजमेंट देखिए, ठीक है। तो ये है हम लोगों का चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 का रिवीजन हो गया आप लोगों का, ठीक है। ये आप एक बार आप अगर चाहो तो और एक बार देख सकते हो। चैप्टर नंबर 1 उतना बड़ा है नहीं कि ज़्यादा टाइम लगे, और रिवीजन का मतलब यही है कि भाई जितना कम में हो सके, जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से। रिवीजन का मतलब यही है कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको बस रिवाइज करना। तो बाय।